खुदावंद में आप सबकी सलामती। और मेरा नाम विशाल, मैं आज आपके बीच में आया हूँ खुदा का वचन लेकर, खुदा के वचन से बात करने के लिए। आज हम थोड़ा सा खुदा के वचन से जानेंगे मूर्खता और ज्ञानता, कि मूर्खता क्या है और ज्ञानता क्या है। चलिए खुदा के वचन से पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे नीति वचन, उसका 9 अध्याय 11 और 12 आयत, जहां इस प्रकार से खुदा का वचन कहता है हमसे, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। खुदा के वचन पर पढ़े जाने और सुन जाने पर बहुत से आशीष हो। ये नीति वचन 9 अध्याय 11 और 12 आयत है, जहां खुदा स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताना चाह रहा है और बता रहा है कि मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। जो आपकी आयु बढ़ेगी वो खुदा के द्वारा बढ़ेगी, और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। ऐसा नहीं कि आपके जीवन के वर्ष थोड़े होंगे, आप बहुत कम समय जिएंगे। यहाँ खुदा का वचन साफ साफ कह रहा है कि मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो, इस आयत पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। बुद्धिमान होगा तो फल भोगेगा, और ठट्टा करेगा तो दंड भोगेगा। यहाँ बाइबल बहुत साफ तरीके से बता रही है। आज हम जानेंगे कि ठट्टा क्या है, अज्ञानता क्या है, ज्ञानी होना क्या है और बुद्धि क्या है। इसी विषय पे आज मैं आपके सामने थोड़ा सा अपने विचार जो मुझे खुदा ने दिए हैं आपके समक्ष लेके आया हूं। आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निकालेंगे भजन संहिता 53 और उसकी 1 से 3 आयत। भजन संहिता 53 और 1 से 3 आयत। यहाँ बहुत अच्छी चीज हमें एक देखने को मिलती है। भजन संहिता 53 1 से 3 आयत। मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई खुदा है ही नहीं। जो मूर्ख व्यक्ति है वो अपने मन में कहता है कि कोई खुदा नहीं है। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। उन्होंने कुटिलता के काम किए हैं और कोई सुकर्मी नहीं। खुदा ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला या खुदा को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। खुदा का वचन साफ बता रहा है वो सब के सब एक साथ बिगड़ गए हैं। अगर इसी चीज को देखना है तो हम भजन संहिता का 4वां अध्याय देखेंगे और 1 से 3 आयत पढ़ेंगे। वहां बड़ी स्पष्टता से आपको दिख जाएगा। राजा दाऊद एक ही चीज 2 बार लिख रहे हैं। खुदा का आत्मा एक ही चीज को उनसे 2 बार लिखवा रहा है। यहाँ पे बहुत गहरी बात है इस विषय की। जब भजन संहिता 14 देखेंगे तो भजन संहिता साम्स 14 में सेम यही 3 आयतें शुरू में है, और पूरे दोनों चैप्टर आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे राजा दाऊद क्यों एक ही बात को 2 बार लिख रहे हैं? क्यों वो इस पे एक ही बात को 2-2 बार कह रहे हैं? खुदा तो एक बार चीज समझा देता है, लेकिन यहाँ समझाने का मतलब यही है कि यहाँ साफ तरीके से स्पष्टता से बताया जा रहा है कि मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई खुदा है ही नहीं। इसका मतलब किसी नास्तिक से नहीं है कि कोई नास्तिक है जो किसी को मानता ही नहीं, वो कहता है कि कोई खुदा नहीं है। इसका मतलब है उन लोगों से, उन मसीहों से, उन खुदा की प्रजा से जो खुदा को जानते हैं, जो खुदा को पहचानते हैं, वो अपने मन में कहते हैं कोई खुदा है ही नहीं। आप कहेंगे कि ये कैसे? आप कहेंगे ये कैसे? जो खुदा को जानता है वो क्यों कहेगा कि खुदा है ही नहीं? क्यों? क्योंकि उन्होंने मूर्खता के मार्ग को अपना लिया है। वो खुदा के वचन को तोड़ना मरोड़ना सीख गए हैं। वो वचन को अपने तरीके से अपने फायदे की बातें निकाल के बोलना सीख गए हैं। वो खुदा के वचन पे चलना छोड़ चुके हैं, इसलिए वो मूढ़ है। वो
खुदा को जानते हुए भी वो कहते हैं, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई खुदा है ही नहीं। बाइबल हमेशा 3 समयों में वार करती है। मेरा मानना तो यही है कि बीते हुए कल में जो बात बीत चुकी है, आने वाले कल में जो बात आने वाली है, और जो बात अब है, ये बात आपके लिए बिल्कुल फिट बैठती है। मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई खुदा है ही नहीं। आज जो मसीहत के बहुत धुरंधर हैं, जो मसीहत में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो अपना रिजर्व वो मार्क कर चुके हैं कि स्वर्ग का राज्य हमारा ही है, तो वो इस बात को भूल चुके हैं कि यीशु मसीह साफ इस बात को क्लियर करते हैं कि धर्मी का ही बहुत मुश्किल है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। धर्मी का ही बहुत कठिन है, अधर्मी का तो फिर कुछ पूछो ही मत। जो अपने आप को धर्मी कह रहे हैं, क्या उन्होंने अपने आप को जांच लिया है? कहीं वो मूढ़ता के काम तो नहीं कर रहे खुदा के वचन को? ऐसा तो नहीं कि वो नहीं मान रहे हैं। अगर वो उसके वचन को नहीं मान रहे हैं तो वो मूढ़ता रूपी काम कर रहे हैं, और वो मन में कह रहे हैं कोई खुदा है ही नहीं। जरूरी नहीं आप अपनी जबान से खुदा को खुदा खुदा कहे जा रहे हो। इसके लिए लूका 6:46 बहुत साफ तरीके से स्पष्टता से एक बात कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। लूका 6:46। आप हे प्रभु कह रहे हो, लेकिन आप मन में जाने अनजाने में इस बात को नक्की कर रहे हो, इस बात को पक्का कर रहे हो कि आप मूर्ता में कह रहे हो कोई खुदा है ही नहीं। अगर खुदा है तो उसका वचन सच्चा है, उसका वचन सच्चा है तो आपको मानना है। अगर आप उसके वचन को नहीं मान रहे तो ये आयत बिल्कुल आप पे बिल्कुल फिट बैठ रही है, बिल्कुल आप पे मेल खाती है। खुदा ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की। खुदा ने दृष्टि की है स्वर्ग के ऊपर से, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या खुदा को पूछने वाला है कि नहीं। वह सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए। खुदा देखना चाहता है कोई बुद्धिमान है, कोई उसको ढूंढने वाला है, कोई वचन पे चलने वाला है, लेकिन जब वो निगाह करता है तो क्या उसको कोई दिखता है? ये तो खुदा ही बेहतर जाने। जो मनुष्य कहता है कि नहीं मैं तो खुदा के साथ चलता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो दान भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, तो इस बात को ध्यान रखो, यीशु मसीह ने स्पष्टता से कह रखा है कि जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं सारे स्वर्ग में प्रवेश ना करेंगे। तब लोग उससे आके कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से चंगाई दी, तो अब मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश क्यों नहीं कर रहा? सोचो, अपने दिमाग में एक विजन लाओ, एक इमेजिनेशन लाओ। तो ये लोग कौन हैं जो इतने सारे चमत्कार कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर रहे? क्योंकि यीशु मसीह साफ कहते हैं कि मेरे पिता की इच्छा पे चलो। पिता की इच्छा पे नहीं चलोगे, उसकी बातें नहीं मानोगे, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको धोखा नहीं देना है, आपको वचन पे एज इट इज चलना है। कोई बहुत बड़ी बहुत मुश्किल बात नहीं है वचन के ऊपर चलना। अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटी छोटी बातें खुदा ने बता रखी हैं। बस ये है कि आप संसार में रह के उन बातों को मानना नहीं चाहते। अगर संसार में रह के उन बातों को मान लोगे तो संसार से अलग हो जाओगे, और ये स्पष्ट है, या तो संसार के बन जाओ या खुदा के बन जाओ। कोई इतनी भारी बात नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप 50 जगह की यात्रा कर लोगे तब आपको स्वर्ग हासिल हो जाएगा कि भैया अब तो पैसा नहीं है, अब तो ये नहीं है, अब तो वो नहीं है। कोई ऐसा नहीं है आप जिंदगी भर शादी नहीं करोगे तब स्वर्ग आपको हासिल हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप जिंदगी भर मांस नहीं खाओगे तब आपको स्वर्ग हासिल हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत बेसिक कॉमन नियम खुदा ने दे रखे हैं कि इन बातों को मान लो जो बहुत बेसिक है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। आज तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम सोचते हो कि तुम खुदा को धोखा दे रहे हो, बहुत गलत है। अगर आज मैं सोचूं कि मैं खुदा को धोखा दे देता हूं तो मेरी बेवकूफी है, क्योंकि मैं खुदा को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। अगर मैं खुदा के वचन को जान के भी उस पर नहीं चल रहा तो दंड की आज्ञा ये मेरे लिए आ जाती है। अगर आप खुदा की आज्ञा मानकर उस पर नहीं चल रहे तो ये दंड की आज्ञा आपके लिए आ जाती है। अब ये आपको तय करना है कि आपको दंड चाहिए या आपको अनंत जीवन चाहिए। दो चीजें हैं, एक नरक की आग है और एक अनंत जीवन है। हाँ, दोनों में एक समानता तो है, हाँ दोनों में एक समानता तो है। आप पूछोगे क्या समानता है? समानता है नरक की आग कभी नहीं बुझती, वो हमेशा जलती रहती है, उसका कीड़ा कभी नहीं मरता, और अनंत जीवन कभी खत्म नहीं होता। ध्यान
ध्यान रखना, नरक भी अनंत है। आप जब तक नरक में रहोगे आप जलते रहोगे, तड़पते रहोगे। और स्वर्ग भी अनंत जीवन है, जब तक आप खुदा में अनंत हो आप फिर अनंत हो, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। अनंत शब्द का मतलब ये है कि जिसका कोई अंत नहीं। सोचना आपको है, आपको कौन सा अनंत चाहिए? अनंत मृत्यु चाहिए या अनंत जीवन चाहिए? मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई खुदा है ही नहीं। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि आप भी यही कह रहे हो जाने अनजाने में? शैतान कब किसको इस्तेमाल कर ले कुछ नहीं पता। इंसान को पूरी जिंदगी नहीं पता चलता और वो शैतान के इस्तेमाल होता रहता है, उसके काम करता रहता है। ये वही लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य पे खड़े होकर कह रहे हैं कि खुदा हमने तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। हाँ, आपने चमत्कार कर दिए, क्योंकि आपके चमत्कारों की वजह से जिसके ऊपर आपने चमत्कार किए वो बच गया, लेकिन आप नहीं बच पाए। क्यों नहीं बच पाए? क्योंकि आप जिसका काम कर रहे थे आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे थे। आप सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज बन गए थे, आप एक वस्तु बन के रह गए थे। आपने उस अधिकार को नहीं पहचाना जो आपको खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है, उसकी संतान होने का, खुदा की संतान होने का। आपने उस अधिकार को नहीं पहचाना जो वो कहता है कि मैं अपने सिंहासन पे अपने साथ बिठाऊंगा। इसलिए स्वर्ग के फाटक बंद हैं ऐसे मनुष्यों के लिए जो खुदा का वचन सुनते समझते हुए उस पे नहीं चलते। लानत है ऐसे मनुष्यों पे। मैं तो कहता हूं बेकार है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। और जो खुदा का वचन सुनते हुए उस पे भला मनसाई से चलता है, जो खुदा का वचन समझते हुए उसकी आज्ञा मानकर उस पर चलता है, जिसको किसी बात का भय नहीं। पौलुस कहता है मुझे खुदा के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। खुदा का प्रेम है क्या? पहले जान तो लो। खुदा का प्रेम उसकी आज्ञा मानना है। सिर्फ खुदा का नाम लेके स्वर्ग का टिकट नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, नहीं मिलेगा। खुदा का नाम लेने से सिर्फ स्वर्ग का टिकट नहीं मिलेगा। खुदा के वचन पे चलने से स्वर्ग में जगह पक्की होगी। आप ध्यान रख लो, नहीं तो चिल्लाते रह जाओगे। ये अंत समय का वचन है। बहुत से अपने कानों की खुजली के कारण इसको नहीं सुनेंगे, बहुत से बुरा कहेंगे, बहुत से अपने मन में विचार बना बना के सोचेंगे कि भैया किस तरीके से इसको काटा जाए। जब यिर्मयाह नबी जैसे कि मारने की प्लानिंग हो सकती है, जिन्होंने बाइबल पढ़ी अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ी है बहुत अच्छे से जानते हैं, जब यिर्मयाह नबी की मारने की प्लानिंग हो सकती है तो फिर बात ही क्या है। जब पतरस को उल्टी सलीब दी जा सकती है तो बात ही क्या है। क्यों? कानों की खुजली, कानों की। बाइबल स्पष्टता से हर चीज के बारे में बताती है। अंत समय के वचन सबके बस की बात नहीं है सुनने। लोग अपने अपने काम की बातें निकाल लेंगे कि मैं तो खुदा पे चलता हूं, मैं तो ये मानता हूं, मैं तो वो मानता हूं। नई नई डॉक्ट्रिन्स आ जाएगी, नई नई शिक्षा आ जाएगी। उस नई शिक्षा और नई डॉक्ट्रिन में ये वचन, ये खुदा का वचन, ये खुदा का वचन कहां दिखेगा? ये आपके जीवनों में दिखेगा। परखना आपको है। खुदा ने आपको बुद्धि दी है, स्वतंत्र है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने मन में कह रहे हो कोई खुदा है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप इतने अच्छे काम करके भी स्वर्ग के फाटक के बाहर हो और फाटक आपके लिए बंद हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुदा का वचन सुनते और समझते हुए भी उस पर नहीं चल रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आपके कानों में खुजली और उस खुजली के कारण आप खुदा का पवित्र वचन सुनना और समझना नहीं चाहते। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? आप अपने आप को भूल चुके हो। आप में सांस खुदा का है। आप आज वाकई शैतान के वश में हो चुके हो। ये सृष्टि, ये जहान शैतान के वश में जा रहा है। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, दोष ना लगाओ। बाइबल कहती है, लेकिन बाइबल कहती है खरा उपदेश सुनाने वाला हो। मैं खरा उपदेश सुना रहा हूं। बाइबल कहती है जिसने वचन सुना हो वो खराई से वचन सुनाए। मैं खराई से वचन सुना रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जीवन का समय ही बेकार जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नरक की ओर दौड़े जा रहे हैं। जो रास्ता आपको स्वर्ग का दिख रहा है वो आपको एंड में नरक के कोने पे ले जाके खड़ा कर दे। इस वचन को आप मान रहे हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बुद्धि स्वतंत्र है। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं है भैया कि मान लो इसको मत मानो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। खुदा चाहता है हर आत्मा बचे, लेकिन आप दिमाग से सोचो क्या हर आत्मा बच सकता है?
नहीं बच सकता। यह आपके ऊपर बात है, आप अपनी आत्मा बचाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इस बात को गौर देना कि भजन संहिता 14 और भजन संहिता 53 में एक ही बात क्यों कही गई है। इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक है। खुदा के वचन में जब खोओगे खुदा बातें करेगा, खुदा की प्रार्थना में बैठोगे तो खुदा बातें करेगा, जीवन खुदा के अनुसार बनाओगे तो खुदा बातें करेगा, और नहीं बनाओगे तो शैतान तो वेलकम करने खड़ा ही है भैया। आप इस्तेमाल हो रहे हो और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम निकालेंगे सबोपदेशक 10 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। सबोपदेशक 10 अध्याय और उसकी 2 आयत। ध्यान से इसको पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। खुदा का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा का वचन मन लगा के समझा जाता है, खुदा के वचन पे चला जाता है। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। उचित बात है क्या? ये उचित बात है, ये खुदा का वचन उचित है, ये उचित बात है। खुदा का वचन उचित है, खुदा की आज्ञाएं उचित हैं। मूर्ख का मन उचित बात से अलग रहता है, बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है। इस कलाम की ओर उसका मन रह सकता है, इस कलाम पे वो चल सकता है जो बुद्धिमान है। अब मैं बताने जा रहा हूं खुदा की सहायता से कि बुद्धिमान आखिर है कौन। निकालेंगे नीति वचन 14 अध्याय उसकी 12 आयत, जहां बहुत स्पष्टता से खुदा हमें बता रहा है। नीति वचन 14 अध्याय और उसकी 12 आयत। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे दोस्तों, ये वही बात है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। ऐसा लगता है हम बहुत खुदा वाले हैं, हम वाकई में अनंत जीवन पा जाएंगे, हम खुदा के साथ जाएंगे, जजमेंट हमारा होगा और हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन यहाँ स्पष्टता से बाइबल बता रही है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ध्यान रखना, अनंत मृत्यु ना मिल जाए कहीं बेवकूफी में, नादानी में। कहीं ऐसा ना हो इस वचन को सुन के इग्नोर तो नहीं कर रहे, इसको ठट्टों में तो नहीं उड़ा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा के वचन पे चलने का कभी सोचा ही नहीं। आज सोच लो, दिल में ठान लो कि खुदा के वचन पे चलना है। तुम एक कदम बढ़ाओ, खुदा दौड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा। कदम तो बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है। इसी अध्याय को, नीति वचन के अध्याय का 14 अध्याय है, इसकी 12 आयत अभी हमने देखी है और इसकी 11 आयत भी देखेंगे इसी अध्याय की। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप खुदा का वचन नहीं मानते हैं, आप खुदा के वचन पे नहीं चलते हैं, तो मेरे दोस्तों दुष्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और दुष्टों का क्या लिखा है? दुष्टों का घर विनाश हो जाता है। आप इस संसार में भी दुख उठाएंगे, आप उस संसार में भी दुख उठाएंगे, आप इस दुनिया में भी दुख उठाएंगे, आप उस दुनिया में भी दुख उठाएंगे अगर दुष्ट की कैटेगरी में आ गए। ध्यान रखना, खुदा का गुस्सा बहुत भयंकर है,
वचन को पढ़ना और समझना सीख जाओ, बहुत आशीषें मिल जाएंगी। बेकार की चीजों पे चलना छोड़ दो, संसार से पलट जाओ, खुदा की तरफ आ जाओ। ये बहुत जरूरी है। खुदा के वचन पे चलना बहुत जरूरी है। जो खुदा के वचन पे नहीं चलता वो उसको ठट्टों में उड़ा रहा है, और खुदा ठट्टा करने वालों से घृणा करता है, और जिससे वो घृणा करता है उसको खत्म कर देता है। आगे हम देखेंगे नीति वचन 10 अध्याय और उसकी 27 आयत, जहां इस प्रकार से लिखा है, खुदा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। अब बताओ भय क्या है? खुदा के वचन को मानना भय है, खुदा के नाम का भय मानना भय है, यही भय है। अगर इस भय को मान लिया तो आयु बढ़ जाएगी, अन्यथा मौत निगल जाएगी और अनंत मृत्यु बाहों में ले लेगी। सोच लो, बहुत अच्छी आयत है ये, इसको रोज आना पढ़ो, इस आयत को डेली पढ़ो। जब आप इस आयत को डेली पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा इसकी गहराई को। खुदा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। अब समय आ रहा है कि कोरोना काल चल रहा है, टिड्डी आ गई, ये हो गया वो हो गया, ये सब एक शुरुआत है। ये वो चीज है, सबने पिक्चर देखी है भैया, मैंने भी देखी है, संसार में मैं भी रहा हूँ। पिक्चर आने से पहले एक ट्रेलर आता है, और उस ट्रेलर में थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स दिखाई जाती हैं। पिक्चर तो बहुत लंबी होती है, 2 घंटे की 3 घंटे की। ये वो शुरुआत है, ये वो शुरुआत है जो शुरुआत हो चुकी है। ध्यान रखना, ये वो शुरुआत है। खुदा का भय मानने से आयु बढ़ती है। अगर खुदा का भय नहीं माना, आयु घट जाएगी, खत्म हो जाओगे, विपत्तियां आके छा लेंगी। अगर विपत्तियों से बचना है तो खुदा का भय मानना है। खुदा का भय खुदा का वचन है, खुदा का वचन मानना है। खुदा आपसे आके बात करेगा। परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है, और अगर खुदा का वचन नहीं मानोगे, खुदा के वचन पे नहीं चलोगे, तो थोड़े ही दिनों के हो, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आके दबा लेगी, खत्म हो जाओगे। लगेगा कि अभी तो सही थे, लोग आके कहेंगे भैया वो अभी तो सही था, कल तक खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया भैया? पता नहीं, ये परेशानी आ गई थी, बीमारी आ गई थी। अरे भाई साहब, क्यों? क्योंकि आपका जीवन थोड़े ही दिनों का था। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य की दृष्टि में धर्मी ठहर सकते हो, आप मनुष्यों की दृष्टि में, आप मेरी नजर में धर्मी ठहर सकते हो। मैं कह सकता हूं कि ये भाई, ये बहन, या ये जो भी है, ये बहुत अच्छा चलता है। शायद मैं मन नहीं जांच सकता, क्योंकि मन का जांचना खुदा के वश में है, खुदा के हाथ में है। आप अपना चाल चलन खुद जांचो। क्या आप दुष्ट हो या आप खुदा का भय मानने वाले हो? यिर्मयाह नबी की किताब 18 अध्याय उसकी 12 आयत एक बार देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय और उसकी 12 आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। कितना भाई आप चिल्ला लो, कितना हम चर्चों में सुन लें, कितना प्रचारकों के मुंह से सुन लें, कितना खुदा आके आपको समझाने की कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ पे साफ बताया जा रहा है, परंतु वो कहते हैं ऐसा नहीं होने का। ऐसा नहीं होने का भैया, कुछ ऐसा नहीं होने का। हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, हम तो अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे भैया। बॉर्न क्रिश्चियन है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, खुदा के वचन पे चलते आ रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तुम किस बात से डरा रहे हो? क्यों डराते हो हमें? मैं कहता हूं भाई, मैं डराता नहीं, मैं सच बता रहा हूं। खुदा का वचन सच बोलता है। अपनी ही कल्पनाओं पे चलना छोड़ दो, खुदा के वचन पे चलो।
और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। अपने बुरे मन के हट पे मत बनो। ये बुरे मन का हट है कि हम वचन को नहीं सुनेंगे, वचन पर नहीं चलेंगे, वचन को नहीं मानेंगे, अपने अपने काम की बातें निकाल लेंगे। ये आपका बुरे मन का हट है। इस हट से हटना बहुत जरूरी है। इस घमंड से हटना बहुत जरूरी है। इस ढीठता से हटना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा गुस्से में आके झिड़क दे। इसी अध्याय की 15 आयत और देखेंगे हम। परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है, परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा को आप भूल चुके हो, आप मूर्खता में अपने मन में कह रहे हो कि कोई खुदा है ही नहीं, खुदा तो चाहता है आप बुद्धिमान बनो, आप उसका भय ही नहीं मानते। या साफ साफ कहा जा रहा है, परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं, उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। धूप जलाना क्या होता है? धूप जलाना होता है किसी को खुश करना। आप आज किसको खुश कर रहे हो? किसको खुश कर रहे हो? आप किसी के आगे धूप जला रहे हो, ये तो बहुत गंदी बात है, इसके खिलाफ तो खुदा भी है। लेकिन आज धूप जलाना किस चीज से मतलब खा रहा है, किस चीज से मेल खा रहा है? आज आप धूप जला रहे हो संसार के आगे, आज आप धूप जला रहे हो अपनी अभिलाषाओं के आगे, आज आप धूप जला रहे हो अपने हट के आगे। यहाँ साफ साफ 12-15 आयत कहती है, आप पढ़ लीजिएगा और इसकी गहराई को समझिएगा, खुदा आपको बेहतर समझाए। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं खुदा का जन हूं। मैं तो चिल्ला के कहता हूं, जिसको अच्छा लगे लगे, जिसको बुरा लगे लगे, मैं खुदा का जन हूं। खुदा मुझे बताता है, मुझसे बात करता है, तो मैं आके आपको बताऊंगा। और खुदा ही मुझे नहीं बताएगा, मुझसे बात नहीं करेगा, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। शुरू से लेके आखिर तक समय समय पे बहुत से लोग आते रहे हैं और खुदा की प्रजा को समझाते रहे हैं, लेकिन उसकी प्रजा क्यों हटीली हो जाती है ये तो खुदा ही बेहतर जाने। आज भी एक हटीली प्रजा हो रखी है। खुदा का वचन सामने है। मैं ये नहीं कहता कि कोई खुदा के वचन पे नहीं चलता, शायद कोई होगा, खुदा बेहतर जाने कि वो खुदा के वचन पे चलते होंगे। मैं तो सिर्फ इतना सा वचन आपके पास लेके आया हूँ जो खुदा ने मुझे दिया है कि अपने हट से फिर जाओ, अपने हट से फिर जाओ। आप अपने हट से फिरो, आप खुदा के वचन को समझो, खुदा के वचन पे चलो। अगर आपको उससे हानि भी उठानी पड़े तो उठाओ, लेकिन खुदा के मार्ग से ना भटको। खुदा को कॉम्प्रोमाइजेस पसंद नहीं है, खुदा को स्पष्टता पसंद है। खुदा ने कभी कुछ नहीं छुपाया, खुदा ने सब स्पष्टता से बताया है। बाइबल पढ़ो तो सब जान जाओगे। ये ज्ञान की पुस्तक, ये खुदा का वचन है, उसके मुंह से निकला हुआ, उसकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। इसको लोग, बहुत से लोग कहते हैं, मैंने सुना है, पढ़ा है, बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल का मतलब है किताबों का समूह, द बुक ऑफ द बुक्स, है ना। और भी इसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं, 10 डेफिनेशन निकल के आ जाएंगी। लेकिन मैं कहता हूं ये वर्ड ऑफ गॉड है जो खुदा के मुंह से निकला है। ये खुदा की आत्मा की प्रेरणा में लिखा हुआ है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की, ज्ञान की। ये साधारण किताब नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाली, अनंत जीवन देने वाली किताब है। और आज आपको सच बताऊं, बहुत गहरा भेद, यही वो किताब है जो अनंत अग्नि में देगी। ये दोनों चीजें करेगी, तभी खुदा का वचन दो धारी तलवार है और गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग कर देता है। ध्यान रखना, खुदा का वचन दो धारी तलवार है। ये वही किताब है, इसके ऊपर चलोगे, इसको मानोगे तो खुदा की आशीषों में बने रहोगे, क्योंकि ये खुदा का वचन है। और अगर इसको नहीं मानोगे, इस पर नहीं चलोगे, तो नरक की आग है। खुदा भेदभाव नहीं करता, धर्मी पे भी बारिश बरसाता है और धर्मी पर भी। खुदा ने इसमें भी भेदभाव नहीं करा, दोनों चीजें अनंत दे रखी हैं। नरक की आग अनंत, जलो जब तक जलना है, उसका कोई अंत ही नहीं। अनंत जीवन अनंत, जियो जब तक जीना है, उसका कोई अंत ही नहीं। सोचना आपको है, बातें बहुत छोटी सी हैं, समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी हैं। उंगली उठाने वाले उंगली उठाया करते हैं कि भैया ऐसा नहीं, ऐसे है, भैया यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसे था। लेकिन मैं कहूंगा जिसको कोई भी ऑब्जेक्शन हो मेरी किसी भी बात से, फ्री टू आस्क मी, बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है मुझसे पूछने के लिए। खुदा अगर मुझे बताएगा तो जरूर बताऊंगा, खुदा नहीं बताएगा तो नहीं बताऊंगा। मैं तो कहता हूं, अगर खुदा मेरा मुझसे कहे कि
कि सांस लेना बंद कर दे तो मैं सांस लेना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे खुदा पर भरोसा है। मेरे खुदा पर मुझे भरोसा है कि मैं बिना सांस के जिंदा रह सकता हूं। तो ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज आप इतना करके देखो, बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी, परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे अपनी इच्छा अनुसार, और आपको अपने कार्य में इस्तेमाल करे। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की आशीषें दे देता हूं, और खुदा की इच्छा आप में पूरी होने पाए। फिर भी हमारी कुछ नहीं, सारी इच्छा हमारे खुदा यीशु मसीह की पूरी होने पाए। आप सबको बहुत बहुत आशीषें खुदा की तरफ से। आमीन।